राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा पंजाब में पानी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को भी पानी की वजह से खासी परेशानी हो रही है। पानी विवाद के बाद बीबीएमबी में अधिकारियों के तबादले किए गए। बीबीएमबी ने वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर बदल दिया है। पहले विभाग में पंजाब कैडर से रेगुलेशन डायरेक्टर थे, लेकिन अब हरियाणा कोटे के अधिकारी को लगाया गया है। साथ ही पंजाब से कहा गया है कि वो हरियाणा को पानी दे। वहीं भाखड़ा नांगल डैम पर पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद है। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस लगाई गई है। पंजाब के सीएम ने चेतावनी दी है कि हमें बीबीएमबी का फैसला मंजूर नहीं है, हम किसी भी कीमत पर पानी नहीं जाने देंगे। हरियाणा पंजाब में पानी को लेकर विवाद बढ़ा है। बीबीएमबी ने वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर बदल दिया तो हरियाणा कोटे के अधिकारी को अब लगाया गया है डायरेक्टर के तौर पर। बीबीएमबी ने जल मुद्दे पर अहम बैठक की है। पंजाब को हरियाणा का पानी देना होगा, ये बीबीएमबी ने कहा। पंजाब ने मामले पर आपत्ति व्यक्त की है। भाखड़ा नांगल डैम पर पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद है। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस लगाई गई है। पंजाब के सीएम ने कहा, हमें फैसला मंजूर नहीं है, पानी हम नहीं जाने देंगे। ये पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। पंजाब ने ये कहा कि हमें फैसला मंजूर नहीं। भाखड़ा नांगल डैम पर पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद है। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस लगाई गई है। पंजाब के सीएम ने ये कहा है कि हमें बीबीएमबी का फैसला मंजूर नहीं है, हम पानी नहीं जाने देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पंजाब ने इस मामले पर आपत्ति व्यक्त की है। भाखड़ा नांगल डैम पर पंजाब पुलिस ने डीआईजी की अगुवाई में यहां पर पुलिस लगाई गई है। पंजाब पुलिस का पहरा है और बीबीएमबी के फैसले को नामंजूर किया है भगवंत मान ने। ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पंजाब ने पानी को रोका हुआ है, डैम पर फोर्स की तैनाती की गई है और हरियाणा में देखिए जल संकट गहरा रहा है पानी रुकने की वजह से। चेयरमैन को बदला गया है बीबीएमबी के। पहले पंजाब कोटे से चेयरमैन थे, अब हरियाणा कोटे से चेयरमैन को लगाया गया है। सभी दल हरियाणा में एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मसले पर। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी की मसले को लेकर ये पूरा मामला, और इस बीच बीबीएमबी के डायरेक्टर को बदला गया। हरियाणा कोटे से अब डायरेक्टर है और बीबीएमबी ने पंजाब को पानी देने के लिए कहा है। और भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं वो कह रहे हैं कि हमें बीबीएमबी का फैसला मंजूर नहीं है, हम पानी नहीं जाने देंगे। पंजाब पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हरियाणा में सभी राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की कटौती से हरियाणा में जल संकट गहरा रहा है। फतेहाबाद की नहरें सूख गई हैं पानी की कमी की वजह से। पानी की कमी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे विवाद के बीच में बीबीएमबी के डायरेक्टर को बदला गया है। बीबीएमबी ने पंजाब से कहा है पानी दीजिए, लेकिन भगवंत मान कह रहे हैं कि हमें फैसला मंजूर नहीं है। क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, हालांकि बीबीएमबी की बात की जाए, भाखड़ा अगर ब्यास जो है ये मैनेजमेंट बोर्ड है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन एक अलग बॉडी है जिसने कल बाकायदा बैठक हुई 5 घंटे तक बैठक के बाद, जिसमें हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के, राजस्थान के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। और जब चर्चा के बाद एक वोटिंग भी हुई
लेकिन आज भगवंत मान ने सीधा कहा कि जो निर्णय हुआ है वो उसको मानने से इनकार नहीं, क्योंकि बीबीएमबी ने कहा था कि जो पानी है वो पूरा पानी दिया जाएगा, यानी 8,000 क्यूसेक से ज्यादा जो पानी देना है वो पानी दिया जाएगा। लेकिन अब पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया बीबीएमबी के। हालात ये थे कि आज पुलिस फोर्स तैनात की गई, खुद डीआईजी वहां पर गए और जो बीबीएमबी के जो कर्मचारी हैं उनको डैम पर जाने से रोका, सीधे निर्देश दिए गए कि पानी चालू नहीं किया जाना है। वहां पर बाकायदा फोर्स तैनात कर दी गई है पंजाब पुलिस की। खुद भगवंत मान की बात करें तो वो नंगल डैम पर पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने भी बयान दिया कि किसी भी सूरत में पानी नहीं जाने देंगे, पंजाब का पानी पंजाबियों का है। अब कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की बात यहाँ पर आने लग गई। बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी आज जब प्रेस वार्ता करी तो उन्होंने एक बात कहा कि बात जो समझौता हुआ, जो समझौते के अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने तमाम बातें रखी कि अगर ये दिक्कत कहीं पंजाब के सामने आएगी तो वो अपने आप का पानी जरूर छोड़कर पंजाब को भी देंगे, पंजाब का सहयोग करेंगे, लेकिन इस वक्त जो समझौता है उस अनुसार पानी दिया जाना चाहिए। हरियाणा में ये दिक्कत है और करार के मुताबिक पानी दिया जाना चाहिए। लगातार राजनीतिक बयानबाजी रही, लेकिन लगातार पंजाब सरकार अपने उसी रवैये पे है कि पानी नहीं दिया जाएगा। और बीबीएमबी के अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं जिस तरीके का रुख था उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। कई बदलाव हुए, डायरेक्टर पद पर, सचिव पद पर कई तबादले हुए, कई अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, अलग अलग लोगों को अगर बात की जाए तो बदले गए हैं। जो कोटे थे, पंजाब कोटे के, हरियाणा कोटे के, ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। ये बड़ा निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, लेकिन लगातार अभी भी राजनीति तेज है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है पानी दिया जाना। जो डैम है वहां से पानी छोड़ा जाए ताकि प्रॉपर पानी जो है वो हरियाणा को, दिल्ली को और राज्यों को मिल सके जो पानी जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासी अगर बात करें, राजनीति जो है वो लगातार तेज है। कहा यह जा रहा है कि लगातार क्योंकि चुनावी माहौल, आरोप ये भी लगे हैं। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि 1 से 1.5 वर्ष पड़ा है, तो ऐसे में भगवंत मान, पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हरियाणा और पंजाब के बीच मतभेद लाना चाहती है। उसको लेकर के ये बड़ा निर्णय लिया गया है। जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा की सरकार चाहती है कि आपसी प्यार रहना चाहिए और रहेगा, और वो भी पंजाब के लोगों के साथ है, हरियाणा के लोगों के साथ है, सबके हितों के साथ है। लेकिन कम से कम इस तरीके की राजनीति जो पंजाब की सरकार कर रही है उसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी निशाना साधा। तो लगातार बयानबाजी तेज है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि विपक्ष साथ है, हरियाणा के तमाम नेता साथ है, एकजुट है, एक मंच पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। केंद्र सरकार के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऊर्जा मंत्रालय वो जिसके केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उन्हें सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे पंजाब की, और विधानसभा का सत्र भी बुलाना पड़ा तो वो भी बुलाएंगे और जल्द बड़ा निर्णय लेंगे। आज शाम को वो अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं, या सर्वदलीय बैठक का या फिर विधानसभा सत्र का स्पेशल। वो पंजाब की सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार राजनीतिक इस पर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जी ठीक है दीपक, आप बने रहें। चंडीगढ़ से साक्षी शर्मा भी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, क्या अपडेट मिल रहा है चंडीगढ़ से इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक ये पूरा मसला है, जो बवाल जल विवाद को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच में मचा हुआ है, हालांकि इसमें सियासी तौर पर उठापटक तो जारी है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर आम जनता को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि फतेहाबाद और झज्जर इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पर जल संकट गहराने लगा है। और इसी को लेकर आज हरियाणा के जल संसाधन मंत्री रणबीर गंगवा ने अभी कुछ देर पहले हरियाणा सिविल सचिवालय में अपने अधिकारियों की एक बैठक भी ली है, और इस बैठक में कई कड़े दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, ताकि कोई भी जो चीफ इंजीनियर है, एक्सीएनए, एसडीओ है, उन्हें अपने जिले को नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जलापूर्ति जो पहले पेयजल की खासतौर से जो नलकूप और नहरों से जहां जहां पर पेयजल जाता है वहां पर जो संकट है वो काफी ज्यादा इस वक्त बना हुआ है। पहले जो दो वक्त पानी 2-2 घंटे के लिए जाया जाता था, फिलहाल उसे घटाकर एक समय 1 घंटे के लिए कर दिया गया है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और हर जिले में आपूर्ति हो, इसलिए थोड़े थोड़े समय पर हर जिले में पानी जो है वो छोड़ने को लेकर जो निर्णय है वो दिया गया है। वहीं इरिगेशन का पानी फिलहाल रोककर सबसे पहले सबकी पेयजल की आपूर्ति हो, इस बात का निर्णय लिया गया है। हालांकि जलापूर्ति जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी लगातार संपर्क में है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बीबीएमबी से, केंद्र से और लगातार पंजाब सरकार के भी संपर्क में है। बातचीत जो है वो लगातार चल रही है ताकि जल्द से जल्द इस मसले का हल हो और पंजाब की ओर से हरियाणा का जो
पानी है वो हरियाणा को मिल जाए, क्योंकि जो बीबीएमबी के हिसाब से जो निर्णय लिया हुआ है उसमें लगभग 8500 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन अचानक से ही हरियाणा का सरकार का ये आरोप है कि बिना बताए, बिना किसी प्रायर नोटिस या मैसेज के ये पानी में कटौती कर दी गई। 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, जिससे हरियाणा में जो जल संकट है वो गहरा सकता है, क्योंकि काफी डार्क स्पॉट्स भी हैं और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लगातार काफी नीचे जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ दिन और इसी तरह से चला, अगर पानी नहीं मिला तो जिलों में जो जल संकट है वो लगातार गहरा सकता है। वहीं चाहे बीबीएमबी के सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स बदलने की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर पंजाब जो सरकार है वो लगातार आपत्ति जता रही है। पंजाब के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में पानी नहीं दिया जाएगा। और कल जिस तरह से बीबीएमबी की मीटिंग में वोटिंग हुई वो उसे भी सरासर गलत ठहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं तानाशाही रवैया अपनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप पंजाब सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि एक आपात बैठक पंजाब सरकार की तरफ से भी बुलाई गई है। इसमें सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सांसदों को बुलाया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी के जो चलिए साक्षी और दीपक, आप दोनों बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बताते हैं, उसके बाद हम लौटकर आ रहे हैं आपके उनके पास। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताएं, पानी के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब सीएम में वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। पानी पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सीएम सैनी यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। पानी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, ये कह रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में थी और जब दिल्ली में भी थी, उस समय भी वो विचार करें मान साहब, वो उसकी बात में ना है। जो पीछे उंगली लहरा बैठे नाम नहीं वाले था, उसकी बात में ना है। अपने विवेक से काम कर। पंजाब के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप उस मैंडेट के आधार पर द्वेष पैदा मत कर, द्वेष ना खड़ा कर। अरे ये चलता रहता है, ये तो प्रकृति का स्रोत है। ये पानी कोई किसी का, मेरा थोड़ी, अगर मैं कहूं मेरा पानी है, मेरा पानी नहीं है। ये प्रकृति का स्रोत है, प्रकृति से हमें मिलता है। इसकी व्यवस्था खड़ी कर और पानी आ जाए, तालाब बना दें। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मोदी जी का, कितने डैम नए बन रहे हैं और अमृत सरोवर तालाब बना रहे हैं। यही कारण है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी से वंचित न रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उनको भी हम कुछ ना कुछ दे करके जाएं। ये प्रकृति का उपहार है, गिफ्ट है। ये हमें दे करके जाना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी। अगर इसके ऊपर राजनीति करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण। टोटल मतलब साडा लगभग 3 डैमां दा मिला के कोई भी डैम अपडेट नहीं। साडा भी सीजन झोने दा शुरू होने लगे ते उपरों, क्योंकि हरियाणा च भाजपा सरकार है, राजस्थान च भाजपा सरकार है, उपरों ये बीबीएमबी च कल रात जो उन्होंने गुंडागर्दी कहूंगा मैं तो, जो तानाशाही की है बीबीएमबी राजस्थान ते हरियाणा च, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, कट्ठिया ने आपस वोटां पा लिया, कहते जी चलो मेजोरिटी च फैसला हो गया, पानी दो जी हरियाणा नूं। की गल जी, बीबीएमबी दा करदा राज है इत्थे, 60% बीबीएमबी साडी है और फाइनल डिसीजन जिहड़ा पंजाब दिंदा हो, पंजाब नूं बाईपास करके किवें पानी लै जाणगे जी। पंजाब नूं बाईपास करके पंजाब ने साइन नहीं कीते उते ते पानी है किवें लै जाणगे। कल नूं तां फिर हरियाणा ते अपना राजस्थान दी जिहड़ियां गवर्नमेंट है वो दोने इकट्ठियां होकर करनगे पंजाब दा पानी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री को आपने सुना, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। पंजाब के सीएम साफ मना कर रहे हैं पानी देने से और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि एकजुट होने की जरूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे दीपक से, लेकिन उससे पहले साक्षी, आपसे एक मेरा सवाल ये है, चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डैम का दौरा भी किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारे पास एक बूंद भी फालतू पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। तो अब ऐसे में किस तरह से देखा जाए उनके इस बयान को, और साथ ही हम तस्वीरों में देख रहे हैं डैम पर भारी पुलिस फोर्स पंजाब की भी नजर आ रही है, यानी कि पंजाब पुलिस का पहरा है। साक्षी, आपको आवाज आ रही मेरी?
जी आवाज आ रही है जी आपकी। साक्षी, मेरा सवाल ये है कि डैम का दौरा किया है भगवंत मान ने और ये कहा है कि हमारे पास पानी है ही नहीं हरियाणा को देने के लिए, और दूसरी तरफ तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, पंजाब पुलिस पहरा दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जिस तरह से नंगल डैम का बताया जा रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो कंट्रोल रूम है उस पर पंजाब पुलिस ने पहरा दिया हुआ है और एक सुर में पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि पंजाब का पानी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लगातार यही कह रहे हैं कि पंजाब का पानी पंजाबियों के लिए है और इसलिए इसे शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पंजाब के किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत है और ऐसी स्थिति में पंजाब पानी देने में अपनी असमर्थता जता रहा है। और जिस तरह से आपने बताया कि नंगल डैम पर इस तरह से तस्वीरें भी हम सामने आई हैं कि ताला लगा दिया गया है, वहां पर पुलिस जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। खुद भी मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमाम जो और दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो खुद नंगल डैम का दौरा भी कर आए हैं। तो हरियाणा सरकार के जो मंत्री है, आपसे कुछ देर पहले हम जल संसाधन मंत्री रणबीर गंगवा से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीजें जो है ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित वो बता रहे हैं और तमाम चीजें, क्योंकि जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली और सभी मंत्री है वो यही कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो है वो राजनीति से प्रेरित है और दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, इसीलिए हरियाणा को टारगेट बनाया जा रहा है और हरियाणा के साथ ये तमाम पानी के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल ठीक है साक्षी, आप बने रहें। दीपक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होने की जरूरत है और हम ये देख भी पा रहे हैं हरियाणा के सभी राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे पर एकजुट होकर और एक सुर में बोल रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल, सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर एक सुर में बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग राय भी आ रही हैं। जिस तरीके से अभय चौटाला ने कहा कि रास्ते रोक दिए जाएं, भूपेंद्र सिंह उन्होंने कहा कि हालांकि वो इस दौरान सरकार के साथ हैं, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कांग्रेस के अन्य नेताओं के बयान आए कि सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, वो सरकार के साथ हैं, इसमें हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए, दिल्ली को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन यही परिस्थिति पंजाब में भी नजर आ रही है, क्योंकि भगवंत मान जिस तरीके से बात करें, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं, पंजाब की विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है जो कानून है, जो नियम है, जो करार हुआ है उसके अनुसार हरियाणा को पानी दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद सीधे तौर से पानी रोकने की बात पंजाब सरकार द्वारा की गई है। वहां पर पुलिस जो है फोर्स जो है वो डिप्लॉय यहां पर की गई है। लेकिन ये बात जरूर है कि हरियाणा के भी तमाम नेताओं का कहना है कि अगर सर्वदलीय बैठक बुलानी है तो हरियाणा को ही बुलानी चाहिए, एक साथ एकजुट होकर के एक आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा के हक की बात है। हरियाणा को पानी की किल्लत लगातार तमाम जिलों में आने लगी है। जिस तरीके से अभी साक्षी जो हमारी सहयोगी बात कर रही थी फतेहाबाद की, इसी तरीके से सिरसा से कुमारी शैलजा ने भी पत्र लिखा। अगर बात करें सांसद ने कि पानी की दिक्कत सामने आने लगी है, भिवानी जैसे जिलों को लेकर के सांसद धर्मवीर ने भी बात कही कि सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, जो हक है पानी है वो मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये समस्याएं और बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सर्वदलीय तमाम दलों को एक साथ होकर के एक साथ जो है आवाज उठानी है और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल भी कह रहे हैं कि वो एक साथ हैं, सरकार कोई निर्णय ले। हालांकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर के कड़े निर्देश की बात भी करी है कि बीबीएमबी अगर इस पे कदम उठा रहा है, अगर नहीं उठाता